ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह की इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एथिकल हैकिंग सिखाने का मकसद ये है कि आप साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बना सके। कृपया इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक हैकर या अटैकर किसी भी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर सकता है। अगर आपके घर या ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक हैकर कितने तरीके आजमाता है एक सीसीटीवी कैमरा को हैक करने के लिए। देन फिर मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके भी समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल है, ये आपका लैपटॉप है और ये आपका सीसीटीवी कैमरा है, और ये सब कनेक्ट है आपके घर के वाईफाई से, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी वाईफाई राउटर से ही कनेक्ट होता है। सो ये तीनों डिवाइस इस वाईफाई राउटर से कनेक्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक हैकर आया है और उसे इस सीसीटीवी कैमरा को हैक करना है, तो वो सबसे पहले इस वाईफाई के पासवर्ड को पता करेगा। देन फिर वो सीसीटीवी कैमरा तक पहुंचेगा, क्योंकि बिना वाईफाई के हैकर सीसीटीवी कैमरा तक नहीं पहुंच सकता है। सो वाईफाई हैकिंग किस तरीके से होती है, अगर आपको ये भी जानना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहाँ ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एक हैकर सबसे पहले इस वाईफाई को हैक करने के बाद वो यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेगा और चेक करेगा कि इस वाईफाई से कितने डिवाइसेस कनेक्ट है। देन फिर उसे जैसे ही सीसीटीवी कैमरा का आईपी एड्रेस मिलेगा तो वो उसके ओपन पोर्ट्स चेक करेगा। देन इस तरह से वो सीसीटीवी कैमरा के लॉगिन पेज तक पहुंच जाएगा। सो अब इस सीसीटीवी कैमरा के यूजर नेम और पासवर्ड को फाइंड करने के लिए एक हैकर इस पे ब्रूट फोर्स मेथड भी कर सकता है, MITM मेथड भी कर सकता है, या फिर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से भी लॉगिन कर सकता है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस पूरी प्रोसेस को अपने ही खुद के डिवाइस पर करने वाला हूँ, क्योंकि बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है और हमारा जो मकसद है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सो आप भी इसे अपने ही डिवाइस पर टेस्ट करके चेक कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल। सो आप देख सकते हो कि मैं अपनी काली मशीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक वाईफाई से कनेक्ट हूँ जिसका नाम है एयर फाइबर। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे और ये पता लगाएंगे कि मेरे अलावा इस वाईफाई से और कितने डिवाइसेस कनेक्ट है, यानी और कितने लोग हैं जो मेरे अलावा इस वाईफाई से इंटरनेट ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कमांड चला दीजिए sudo apt install नेट डिस्कवर एंड देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो कि ये जो टूल है मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपके इसमें इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, या फिर ऑलरेडी इंस्टॉल हो भी सकता है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे रन करना है। तो इसके लिए आप कमांड चला दीजिए sudo नेट डिस्कवर, और जैसे ही आप ये कमांड डालेंगे तो आपके इस वाईफाई से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उन सब की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और इसमें आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा बस। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि इसे यहाँ पर 3 डिवाइसेस मिल गए हैं, और यहाँ पर जो पहला डिवाइस है जिसके आखिरी में लगा हुआ है 1, तो ये हमारे वाईफाई राउटर का ही आईपी एड्रेस है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी आईपी एड्रेस के आखिरी में 1 लगा होता है वो हमारे वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस होता है। देन ये जो सेकंड डिवाइस है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये हमारा सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो इसे हम एनएफ से स्कैन कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। तो एनएफ कमांड डालेंगे और ये जो आईपी एड्रेस है इसे पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। देन थोड़ी देर वेट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है वाईफाई को स्कैन करने में, और सॉरी आईपी एड्रेस को स्कैन करने में। तो एक गलती हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने आईपी एड्रेस गलत डाल दिया है। इसके आखिरी में आप देख सकते हो कि 25 लगा हुआ है और ये वाले आईपी एड्रेस के आखिरी में लगा हुआ है 88। तो आईपी एड्रेस गलत है, वापस से सही कर लेते हैं। एनएफ डालेंगे और ऊपर वाला आईपी एड्रेस पेस्ट कर देंगे जिसे हमें स्कैन करना है, और आप थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि एनएफ ने ये वाले आईपी एड्रेस को स्कैन कर लिया है और इसे यहाँ पर एक ओपन पोर्ट भी मिल गया है जो कि है 8080। ठीक है, ये पूरा ओपन पोर्ट मिल गया है HTTP प्रॉक्सी का। तो अब हम श्योर हो गए हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारे सीसीटीवी कैमरे का ही आईपी एड्रेस है। अब क्या करेंगे हम कि हमने जो ये वाला आईपी एड्रेस स्कैन किया है इसे ही कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र पर चले जाएंगे। मैं फायरफॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ टास्क ऑलरेडी पेंडिंग में है, उन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, अब नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वो जो आईपी एड्रेस है उसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन। पहले एक बार टर्मिनल में चले जाते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है वो है 8080। तो बस ये जो 8080 पोर्ट नंबर है इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कॉलन लगा के एंटर कर देंगे। तो कॉलन लगाएंगे और 8080 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सीसीटीवी कैमरा का लॉगिन पेज है वो यहाँ पर आ गया है। तो मुझे तो यहाँ पर इसका पासवर्ड पता है, मैं एक बार आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। सो फिलहाल इसका जो पासवर्ड है वो एडमिन है डिफॉल्ट, लेकिन अगर इसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता और मुझे पता नहीं होता तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक हैकर MITM का यूज़ करके कैसे इसका पासवर्ड पता कर लेगा।
तो आप देख सकते हो फिलहाल तो मैंने इसे लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हो कि मेरा जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसका एक्सेस मुझे मिल गया है यहाँ पर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता होता तो मैं इसे किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। सो इसके लिए आपको अपनी टर्मिनल में वापस आ जाना है और यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप कमांड चला दीजिए sudo apt install bettercap, sudo apt install bettercap। ये कमांड से आपका एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और इसे अब रन करने के लिए आप यहाँ पर कमांड चला दीजिए bettercap। तो ये परमिशन डेनेट का एरर आया है, तो इसके लिए आप इसको sudo के साथ रन कर दीजिए। तो sudo डालेंगे और bettercap डाल के एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हम टूल के अंदर आ गए हैं। तो टर्मिनल काफ़ी भरा गई है, इसे क्लियर कर देते हैं। देन इसे क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर कमांड चला दीजिए net.probe.on। तो इससे आपके वाईफाई के अंदर जितने डिवाइसेस होंगे वो सब आ जाएंगे। देन फिर आपको यहाँ पर कमांड डालनी है net.show। सो आप देख सकते हो कि मेरे अलावा इस वाईफाई से और जितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सभी के आईपी यहाँ पर आ गए हैं। सो इसमें जो मेरा टारगेट आईपी है वो ये रहा, जिसका नाम है Redmi 12 5G। सो हमारा जो टारगेट डिवाइस है वो यही है Redmi 12 5G। सो इसी पर हम MITM करके देखते हैं। सो इसके लिए कमांड चला दीजिए set arp.spoof.targets एंड आपको यहाँ पर अब टारगेट का आईपी देना है। जैसे कि मेरा जो टारगेट है वो Redmi 12 5G है, तो उसका आईपी मैंने डाल दिया है यहाँ पर और एंटर कर दिया है। सो अब नेक्स्ट कमांड डालते हैं जो कि है set net.snif.filter TCP एंड होस्ट एंड देन आपको यहाँ पर टारगेट का आईपी देना है। तो Redmi 12 5G का आईपी देके एंटर कर देते हैं। देन नेक्स्ट कमांड डालते हैं set net.recon on। सो अब हमें HTTP ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना है, तो उसके लिए हमें कमांड डालनी पड़ेगी HTTP.proxy on। तो आप देख सकते हो कि HTTP प्रॉक्सी स्टार्ट हो गया है। तो HTTP प्रॉक्सी को ऑन करने के बाद उसका सर्वर भी ऑन करना है, तो उसकी कमांड चला दीजिए http.server on। तो देख सकते हो ये भी स्टार्ट हो गया है। एंड देन बस आपको अब लास्ट की 2 कमांड चलानी है, जो कि पहली वाली है arp.spoof on। देन आपको यहाँ कमांड डालनी है net.snif on। सो अब मैं अगर अपने मोबाइल के द्वारा किसी भी वेबसाइट पर जाता हूँ तो वो वेबसाइट यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है testphp1web.com। ये वेबसाइट पर हम पूरी तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर गया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिखा रहा है कि टारगेट testphp1web.com पे गया है। एंड हम एक बार अब लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम वेनम यूज़र नेम डाल देते हैं, वेनम, और पासवर्ड में भी हम वेनम डाल देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों वेनम आ गए हैं। मैं आपको इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह अगर टारगेट सीसीटीवी कैमरा के लॉगिन पेज पर जाकर लॉगिन करेगा तो उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ कैप्चर हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यही मेथड मैं आपको रियल सीसीटीवी कैमरा पर करके नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं है। मैं अपने मोबाइल का ही यूज़ कर रहा था IP वेबकैम ऐप का यूज़ करके। तो IP वेबकैम बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए उस पर यह मेथड वर्क नहीं करेगी। लेकिन जो रियल सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो HTTP का यूज़ करते हैं, जो कि सिक्योर नहीं होता है, इसलिए उनके जो क्रेडेंशियल से वो कैप्चर हो जाते हैं बेटरकैप में। एंड यदि पासवर्ड हैश फॉर्म में आता है तो आप उसको हैशकेट की मदद से क्रैक भी कर सकते हो। तो चलिए फिर अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काले लिनक्स में डिफ़ॉल्ट आती है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले टर्मिनल में आने के बाद आपको कमांड डालनी है वर्ड लिस्ट। तो एकदम स्पेलिंग आप सही डालिएगा, आखिरी में एस लगाना है। देन फिर आप यहाँ देख सकते हो कि rock.txt और यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और नीचे पूछ भी रहा है कि डू यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, तो सिंपल वाई कर देना है। और अब आप देख सकते हो कि ये एकदम सही फॉर्मेट में आ गई है। तो एलएस करके आप वापस से देख सकते हो यहाँ पर, अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले क्लियर कर लेना है, देन CD करके बाहर भी आ जाना है। सो फ्रेंड्स, सीसीटीवी कैमरा का IP एड्रेस मैं भूल चुका हूँ, तो उसे एक बार वापस से चेक करने के लिए यहाँ पर sudo netdiscover डाल के एंटर कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि मेरे अलावा इस वाईफाई से और कितने डिवाइसेस कनेक्ट है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे डिवाइसेस आ गए हैं, और जो लास्ट वाला है वही हमारे सीसीटीवी कैमरा का IP एड्रेस है। तो सिंपल इसे एक बार हम अपने ब्राउज़र पे चले जाते हैं और यहाँ पर उसे डाल के एंटर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, से गलती हो गई है, पहले हमें पोर्ट स्कैन करना पड़ेगा। तो पोर्ट स्कैन करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल कमांड डाल दीजिए nmap। तो अब हमें इसके ओपन पोर्ट्स पता चल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसे एक ओपन पोर्ट मिल गया है, जो कि 8080 का है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो गई थी,
तो फिर मैंने यहाँ से वापस कंटिन्यू कर दिया है। तो आप देख सकते हो इसे एक 8080 का ओपन पोर्ट मिला है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे फायरफॉक्स पे, और यहाँ पर वो जो IP एड्रेस है उसे पेस्ट करके कॉलन लगा के 8080 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर CCTV कैमरा का लॉगिन पेज आ गया है और ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, जो कि हमें नहीं पता है। यूज़र नेम है वो तो हमें पता है, क्योंकि यूज़र नेम है वो तो हमें बेटरकेप टूल से पता चल ही जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स पासवर्ड भी पता चल जाता है बेटरकेप से, लेकिन कुछ केसेस में पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, तो उसके लिए हम हाइड्रा का यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर कमांड डालनी है हाइड्रा-L, और आप देना है आपको यूज़र नेम जो कि है एडमिन, देन आपको देना है -P फॉर पासवर्ड, देन आप वर्ड लिस्ट का पाथ देना है जो कि यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट /rocu.txt, और आप यहाँ पर हमारे CCTV कैमरे का IP एड्रेस डाल देते हैं, जो कि ये रहा ऊपर से, जिस पे हमारा CCTV कैमरा काम कर रहा है। तो सिंपल इस IP एड्रेस को डाल देंगे। देन हम यूज़ करेंगे http://s, और अब यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर डाल देना है जो कि 8080 इसका ओपन था। देन जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि सक्सेसफुल स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ी देर वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी कारण से बंद हो गई थी, तो मैंने इस प्रोसेस को भी Ctrl+C से किल कर दिया था। अब वापस से यही वाली कमांड डालते हैं और अब थोड़ी देर वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमें सक्सेसफुल इसका जो पासवर्ड है वो मिल गया है। तो एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पर यूज़र नेम में भी एडमिन डाल देते हैं, एंड जो पासवर्ड हमने हाइड्रा की मदद से फाइंड किया है एडमिन, उसे भी यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम CCTV कैमरा के अंदर सक्सेसफुल लॉगिन हो गए हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप इसे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, बिना परमिशन CCTV कैमरा पर पेन टेस्टिंग करना इलीगल है। और हाँ, कि मेरे पास जो CCTV कैमरा था उसकी मेरे पास पूरी तरह से परमिशन थी। इवन मैंने खुद ही उसे IP वेबकैम के जरिए यूज़ किया था, क्योंकि हम YouTube की सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। तो आप भी इसे अपने ही CCTV कैमरा पर ट्राई करिएगा, क्योंकि बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी मिटिगेशंस के ऊपर, यानी सिक्योरिटी के ऊपर, कि कैसे आप इस तरीके के अटैक्स से सेफ रह सकते हैं एंड कैसे आप अपने CCTV कैमरा को सेफ रख सकते हैं। सो यहाँ सबसे पहला है कि यूज स्ट्रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, बिकॉज आज भी कई लोग अपने CCTV कैमराज में एडमिन या फिर एडमिन पासवर्ड जैसे डिफॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स छोड़ते हैं। तो इसलिए आप अपने CCTV कैमराज का पासवर्ड जो है उसे एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, मतलब आप अपर केस, लोअर केस, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर का यूज जरूर करें। एंड जो सेकेंड है वो ये है कि यूज स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड, बिकॉज जो CCTV कैमरास होते हैं वो वाईफाई से ही कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला अटैक पॉइंट आपका वाईफाई ही होता है। तो अगर आपका वाईफाई पासवर्ड वीक है तो सबसे पहला काम आप यही करें कि अपने वाईफाई के पासवर्ड को ही स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज अगर आपके वाईफाई का पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो चांस ही नहीं होता है कि एक अटैकर आपके वाईफाई में घुस के आपके CCTV कैमरा का एक्सेस ले सकता है। एंड जो नंबर थर्ड है वो ये है कि मॉनिटर योर वाईफाई फॉर अननोन डिवाइसेस। मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से एक अटैकर ने आपके वाईफाई में प्रवेश कर लिया है तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप अपने वाईफाई को मॉनिटर करते रहिए कि उससे कितने डिवाइसेस कनेक्ट है, और अगर कोई अननोन डिवाइसेस कनेक्ट है तो उसे ब्लॉक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट यही है कि सेपरेट नेटवर्क फॉर स्मार्ट डिवाइसेस, यानी आज के टाइम में CCTV कैमरास के साथ साथ स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट टीवीज या एलेक्सा जैसे डिवाइसेस भी आपके घर में वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी वर्नेबिलिटी हो तो अटैकर उसके थ्रू आपके CCTV तक पहुंच सकता है। तो इस केस में आप अपने मेन डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बैंकिंग और IoT डिवाइसेस लाइक CCTV कैमरा, स्मार्ट प्लग्स के लिए अलग अलग वाईफाई नेटवर्क बनाएं। इससे अगर एक नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज भी हो गया तो अटैकर दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में जाते जाते यही कहूँगा कि स्मार्ट डिवाइसेस स्मार्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी भी हमारे ही हाथ में होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।